अच्छा भाई, तो कहाँ गया? अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने मुझे एक बात बताएं। हमने अभी तक वेरिएबल्स क्रिएट करना देखे हैं, वेरिएबल में हम वैल्यूज स्टोर कर रहे थे। किस तरह कर रहे थे भाई? मूव के थ्रू कर रहे थे। अगर तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी सी इक्वल्स टू 5, तो इस तरह का आपने कोई ऑपरेशन अभी तक देखा है जिसमें हम डायरेक्टली वैल्यू स्टोर करवा रहे हो? नहीं देखा ना? अच्छा, ठीक है। तो अगर तो मैं लिख देता हूँ ए बी सी इक्वल्स टू 5, ठीक है, और फिर मैं कह देता हूँ भाई मूव ई ए एक्स रजिस्टर के अंदर ए बी सी की वैल्यू और कॉल राइट डेसिमल, ठीक है। तो क्या आप लोगों को क्या लगता है, ये ऐसा होगा कि ए बी सी की वैल्यू, हमने तो अभी तक ये देखा है ना कि मूव करते हैं हम वेरिएबल के अंदर, ठीक है, मूव का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं और फिर वैल्यू मूव होती है इसमें। तो अभी आप लोगों को क्या लगता है, अगर मैं ये परफॉर्म करूंगा तो क्या आउटपुट के अंदर मेरे पास क्या 5 लिखा हुआ आएगा राइट डेसिमल के थ्रू, या फिर नहीं आएगा, या फिर कोई एरर आ जाएगा? सर कोई गार्बेज वैल्यू हमें दे देगा ये। गार्बेज वैल्यू आ जाएगी? अच्छा, एक मिनट यस वेट सर। करें। This 5 देगा सर, लेकिन कैसे देगा ये नहीं पता। नहीं आएगा, डेटा टाइप नहीं लिखी। अच्छा, समीर इसका मतलब जो है ना वो साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको बस समझ नहीं आया कि ये परफॉर्म हो किस तरह है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल परफॉर्म हो जाएगा। ये 5 आपका यहाँ पर ई एक्स में स्टोर करके राइट डेसिमल कर देगा। ये कैसे करेगा ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इसको हम पहले तो परफॉर्म करके देखते हैं कि ये वर्क करेगा या नहीं। अच्छा, ये देखिए, ये आउटपुट में इसने आपको 5 यहाँ पर दे दिया, ठीक है। ये किस तरह परफॉर्म हुआ? बेसिकली हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है या तो रजिस्टर्स का। हाँ, मूव नहीं यूज़ किया सर, हाँ ठीक है। हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है आइदर रजिस्टर्स का या फिर वेरिएबल का, यानी कि ई ए एक्स जो है हमारे पास क्या है, रजिस्टर है प्री डिफाइंड। ए बी सी हमारे पास जैसे अगर हम यहाँ पर कह देते हैं वेरिएबल 1 कॉमा बाइट, ठीक है, अनइनिशियलाइज। तो ये बाइट हमारे वेरिएबल 1 क्या हो गया, हमारे पास एक रजिस्टर हो गया, ठीक है। ये कितने टाइप का हुआ, 8 बिट का, यानी कि एक बाइट है, यानी कि 8 बिट का रजिस्टर हुआ। ई एक्स कितना है, 32 बिट का। तो ये चीज़ हमें समझ आती है, चीज़ जिसमें हम डेटा टाइप दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हमने ये ए बी सी इक्वल्स टू 5 कहाँ परफॉर्म किया है? ये तो हमने डॉट कोड सेगमेंट में परफॉर्म किया है। हम जब भी इनिशियलाइजेशन करते हैं या डिक्लेरेशन करते हैं, यानी कि हम अगर कहते हैं भाई मूव, मूव कह रहा हूँ, वेरिएबल 1 बाइट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, या फिर मैं कहता हूँ वेरिएबल 2 बाइट 20। तो ये हो गई भाई हमारे पास डिक्लेरेशन, ऐसा ही है, डिक्लेरेशन, और ये हो गई इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो ये तमाम काम तो हमने ये डिस्कस किया था, इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन जो भी वेरिएबल की करते हैं, ये तो हम डॉट डेटा सेगमेंट में करते हैं। लेकिन जब हम डॉट कोड के अंदर कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये तो वेरिएबल
हमेशा वेरिएबल को इनिशियलाइज या डिक्लेयर हम डेटा सेगमेंट में करते हैं। अगर हम डॉट कोड के अंदर इसको कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल नहीं है तो फिर ये क्या है, ये है आपके पास सिंबॉलिक कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे ये है सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, ये एक वेरिएबल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल हमारे पास कोई मेमोरी स्टोर करता है या मेमोरी होल्ड करता है। यानी एक वेरिएबल है, या तो उसकी 8 बिट मेमोरी होगी या 16 बिट या 32 बिट या 64 बिट। ठीक है, तो उसकी डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी मेमोरी है। वो आपके प्रोजेक्ट में एक मेमोरी एलोकेट कर लेगा उस वेरिएबल के लिए। रजिस्टर है तो रजिस्टर की भी एक प्री डिफाइंड आपके पास मेमोरी होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी कोई मेमोरी नहीं होती। ये रन टाइम के ऊपर आपके पास क्रिएट होता है। बेसिकली ये ABC जो है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है, यानी कि एक सिंबल है। ठीक है, अब इस सिंबॉलिक कांस्टेंट के अंदर ये चीज़ आप लोगों को हो सकता है थोड़ी सी अभी समझ आई हो कि ये बेसिकली कोई मेमोरी होल्ड नहीं कर रहा है। जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे, ये सिर्फ उस टाइम रन टाइम पे ये ABC इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, या फिर 5 इक्वल्स टू ABC हो जाएगा। ये रन टाइम के ऊपर रन करेगा, ये एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इस सिंबॉलिक कांस्टेंट के साथ एक और क्या चीज़ यूज हुई है, इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू को हम यहाँ क्या कहते हैं, हम कहते हैं इक्वल साइन डायरेक्टिव। ये एक डायरेक्टिव है, डेटा है डॉट कोड डायरेक्टिव है, वैसे ही इक्वल साइन डायरेक्टिव है। तो हम जब भी सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज़ करेंगे, हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, इक्वल साइन डायरेक्टिव। यानी कि ये क्या करेगा बेसिकली, आपके पास इसको हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हाँ कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि ये जो हमारे पास वैल्यू है, बेसिकली ये इसका एक सिंबल है। ये सिंबॉलिक कांस्टेंट नाम से ही पता लग रहा है कि ये 5 के लिए, यानी कि वैल्यू जो 5 है, इस 5 के लिए ये जो वैल्यू 5 है आपके पास, इस 5 के लिए एक सिंबल क्रिएट हो गया। ठीक है, ये कोई मेमोरी होल्ड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इस 5 का एक नाम दे दिया, यानी एक इसको सिंबल दे दिया। ठीक है, इक्वल्स टू की मदद से। मूव में क्या होता है, यानी एक रजिस्टर की वैल्यू दूसरे रजिस्टर में, या फिर एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे एक कंटेनर की समझ लें, एक वैल्यू दूसरे कंटेनर में मूव होती है। लेकिन यहाँ कोई कंटेनर का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये इक्वल्स टू आपको क्या क्या बता रहा है कि यहाँ पर मूव नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कोई एग्जीक्यूशन ऐसे नहीं हो रही मूव वाली, एक कंटेनर से दूसरी कंटेनर में नहीं, सिर्फ इस 5 का नाम रख दिया गया है ABC एक तरीके से, या फिर आप XYZ रख दें, XYZ सर इक्वल्स हम टू इसको 10। वेरिएबल भी नहीं कह ठीक है, सकते। क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हम इसको वेरिएबल भी नहीं कह सकते। हाँ वेरिएबल नहीं है ये है हमारे पास सिंबॉलिक कांस्टेंट, ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल तब होता है जब हमारे पास ये यहाँ पर डॉट डेटा के अंदर किसी डेटा टाइप के साथ क्रिएट होता है, तो वेरिएबल होता है जो एक मेमोरी होल्ड करता है। ये मेमोरी होल्ड नहीं करेगा, ये रन टाइम पे रन होगा। जैसे अगर आपने यहाँ पर कोई मेमोरी वेरिएबल क्रिएट कर दिया, आप उसके अंदर कोई वैल्यू भी आपने इनिशियलाइज करा दी। ठीक है, तो वो वैल्यू जब आप प्रोग्राम एक दफ़ा रन कर लेंगे और उस वैल्यू में अपडेशन वगैरह नीचे परफॉर्म हुई हो, सपोज उस वेरिएबल के अंदर, सपोज एक वेरिएबल 1 की वैल्यू है 5, आपने टास्क रन किया, उसकी आगे जाके अपडेट होने के बाद वैल्यू हो गई 20। जब आप प्रोग्राम क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तो आपकी करंट स्टेट में उसकी वैल्यू वही होगी जो रन टाइम पे रन हो गई थी और 20 इंक्रीमेंट हो गई थी। ठीक है, लेकिन ये जो है, जो आपके पास क्या है सिंबॉलिक कांस्टेंट, ये हर दफ़ा ये वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, ये हर दफ़ा सिर्फ रन टाइम पे ही इसकी वैल्यू अपडेट करेगा, यानी कि चेंज करेगा। सही है, बस बेसिकली ये एक सिंबल का काम करता है, इसको आप वेरिएबल से कंफ्यूज ना कीजिएगा। इसकी कोई मेमोरी नहीं है, इसमें आप कोई भी कितनी भी मेमोरी का एक नंबर सेव कर सकते हैं। बस यहाँ पर समझ लें सिंबॉलिक कांस्टेंट क्यों यूज़ हो रहा होता है, कि हम एक ही वैल्यू है या कोई डिफरेंट किस्म की वैल्यू है, कोई ऐसी वैल्यू जैसे 59783, तो आप उसको याद तो रखेंगे नहीं। अब आप उसको एक सिंबल के अंदर या उस एक सिंबॉलिक कांस्टेंट के को उसके इक्वल्स कर दें, और वो वैल्यू आप मल्टीपल टाइम्स अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर सपोज मूव वैल्यू है 98347। ठीक है, ये अब आप बार इसको याद तो नहीं करेंगे, अगर चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है,
ये वैल्यू आपने EAX रजिस्टर में मूव करवा दी और फिर आगे आपने कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दिया, या कोई कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है, आप लोगों ने वैल्यूज होती हैं जो कांस्टेंट होती है लेकिन उनको याद रखना मुश्किल है, तो आपने उसको सिंबॉलिक कांस्टेंट के इक्वल्स कर दिया, आपने कह दिया भाई ये भी 98345 है, ठीक है। तो अब आपको ये वैल्यू लिखने, हर दफ़ा लिखने की बजाय सिर्फ आप ABC लिखेंगे और वो वैल्यू को के इक्वल्स कर देगा इसको, ठीक है। तो बस इस कॉन्सेप्ट को इस तरह ही समझे कि ये सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या करता है, किसी भी वैल्यू का एक सिंबल क्रिएट कर देता है, ठीक है, और उस सिंबल को आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया? यस सर, ठीक है। तो बेसिकली जब हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो इसके अंदर ये ABC जो है या फिर XYZ जो है या वेरिएबल 1 जो है, ये हमारे पास सिंबॉलिक कांस्टेंट होगा, इसको हम सिंबॉलिक कांस्टेंट कहेंगे। और ये जो इक्वल्स टू है, ये एक, इसको हम क्या कहेंगे, ये है इक्वल्स टू इक्वल साइन डायरेक्टिव, ठीक है। ये है इक्वल साइन डायरेक्टिव, यानी ये इस सिंबॉलिक कांस्टेंट का इक्वल साइन डायरेक्टिव, ठीक है। अब और भी डायरेक्टिव होते हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं। अच्छा, तो अगर इसकी थोड़ी सी आप डेफिनेशन भी देख लें तो यहाँ क्या कहा गया है, एसोसिएट एन आइडेंटिफायर विद एन इंटीजर एक्सप्रेशन और सम टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ आप कोई इंटीजर एक्सप्रेशन या टेक्स्ट रख सकते हैं। और सिम्बल्स डू नॉट रिजर्व स्टोरेज, जो अभी आपको बताई कि सिंबल है ये कोई स्टोरेज रिजर्व नहीं करेगा, ये सिर्फ एक सिंबल है, ठीक है। यूज ओनली बाय द असेंबलर व्हेन स्कैनिंग अ प्रोग्राम, ठीक है। ये सिर्फ जब प्रोग्राम रन होगा, स्कैन होगा, उस वक्त आपका वो, और कैन नॉट चेंज एट रन टाइम, रन टाइम पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो आपने इक्वल्स टू कर दी वही रहेगी। दे आर यूज ओनली बाय द असेंबलर व्हेन स्कैनिंग अ प्रोग्राम, ठीक है भाई, ये वही बात रिपीट हो गई। ये आ गया इक्वल साइन डायरेक्टिव। दिस इज इक्वल साइन डायरेक्टिव सिंबल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज एक्सप्रेशन इज 32 बिट इंटीजर मे बी रीडिफाइंड, नेम इज कॉल्ड सिंबॉलिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सिंटेक्स है इसका कि आपने कोई भी नेम दिया और आगे उसका एक्सप्रेशन दे दिया। अब आप, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें कोई वैल्यू ही दें, आप इस तरह भी दे सकते हैं। सपोज सिर्फ 10 देना ज़रूरी नहीं है, आप इसमें कोई 10 × 10 भी लिख सकते हैं, यानी कि कोई एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। इससे, इसकी मदद से क्या होगा, अब ये 10 × 10 क्या होता है, 100, ठीक है। या 10 × 9 क्या होता है, 90, ठीक है। तो ये 90 जाके ABC में स्टोर होगा और ये मूव करा देगा। आप इसको रन करके देख लेते हैं, ये देखिए, ये इसने 90 स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, आप कोई सिंबल भी स्टोर कर सकते हैं। सर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 9 को XYZ में रख लूँ और वो फिर इसमें आके मल्टीप्लाई करा दूँ, हाँ, से भी कर सकते 10 हैं, मल्टीप्लाई कर। भी कर सकते हैं। इसी के साथ अब आपके पास यहाँ पर देखें, ये गया हुआ है कि भाई काउंट इक्वल्स टू 500, और काउंट को आपने यहाँ पर मूव करा दिया, ठीक है। तो आप कोई भी एक्सप्रेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई आप इक्वेजन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इक्वेजन के अंदर आपकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, वो आप इस सिंबॉलिक कांस्टेंट के अंदर इक्वल्स कर दें और फिर आप उसको मूव करा के वैल्यूज जो है वो अपडेट करें, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास सिंबॉलिक कांस्टेंट की कहानी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोबारा से एरेज के ऊपर। तो एरे में हमने देखा कि भाई यहाँ पर हमारे पास ये एक एरे था, ठीक है, ये माई लिस्ट है। अब ये हमें तो पता है कि हमने इसमें कितनी वैल्यूज स्टोर की हैं, 5, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या होगी वो हमें पता है, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा अगर हमें कोई ऐसा टास्क है जिसमें हमें इस एरे की लेंथ भी यूज़ हो रही है बीच में, ठीक है। यानी कोई ऐसा लूप, अगर हम लूप यूज़ कर रहे हैं, अब लूप की मदद से ही हम इसके तमाम जो है वो वैल्यूज़ को आउटपुट करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें इसकी लेंथ भी मालूम होनी चाहिए कि भाई ये लूप कब तक चलना है। तो इस एरे की लेंथ कैसे मालूम होगी, लेंथ मालूम करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक मैनुअल तरीका गिवन है लेंथ कैलकुलेट करने का आपके मैनुअल के अंदर। वो क्या है, ये देखें, कैलकुलेटिंग द साइजेस ऑफ एरेज एज इन स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ अ बाइट एरे, अगर बाइट एरे है तो उसका साइज कैलकुलेट करने का क्या तरीकेकार है, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। तो ताकि ये कोई भी चीज़ इसमें मिस ना हो। और वैसे तो आप लोगों के पास मैनुअल मौजूद ही होगा,
तो आप लोग देख भी सकते हैं उसमें से। तो यहाँ पर अगर आप देखें, एक एरे अगर आपके पास क्रिएटेड है, सपोज कर लें एक, यहाँ पर मैं एक एरे क्रिएट कर देता हूँ इस नाम से, लिस्ट के नाम से, और इसकी टाइप रख दी मैंने बाइट। इसमें मैंने स्टोर कर दिया 1,2,3,4,5,7। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया। तो ये एक एरे है बाइट टाइप का। हाँ बिल्कुल सही, आप लग रहे हैं मैनुअल डाउनलोड करके बैठे हुए हैं असद। अच्छा, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, इसका साइज़ कैलकुलेट करने का बेसिक तरीका क्या है हमारे पास, डॉलर माइनस लिस्ट। ठीक है, डॉलर माइनस लिस्ट का क्या मतलब है, डॉलर बेसिकली क्या होता है, डॉलर आपका होता है करंट लोकेशन काउंटर, यानी कि आपके अभी करंट लोकेशन क्या है, आपके मेमोरी एड्रेस की करंट लोकेशन क्या है। ठीक है, तो करंट लोकेशन किससे डिफाइन होती है, डॉलर से। डॉलर क्या है, जैसे हमारे पास इक्वल साइन डायरेक्टिव था, इक्वी साइन डायरेक्टिव इक्वल्स टू, इसी तरीके से डॉलर भी एक डायरेक्टिव है। ठीक है, तो ये डॉलर बेसिकली कैसा डायरेक्टिव है, ये क्या चीज़ रिटर्न करता है, ये आपके पास करंट लोकेशन का एड्रेस रिटर्न करता है। आप क्या करते हैं, डॉलर माइनस लिस्ट, यानी कि लिस्ट जो आपकी है, यानी कि ये लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर से, यानी इस लिस्ट के एड्रेस में से करंट एड्रेस को जब माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आपके एरे का साइज आ जाता है। यानी कि अब जब इसकी जो भी करंट एड्रेस चल रहा होगा उसमें से इस लिस्ट को माइनस करेंगे, ठीक है, तो वो एड्रेस माइनस हुआ तो ये लिस्ट के अंदर क्या आ गया, लिस्ट के एड्रेसेस फिर कहाँ से स्टार्ट हो गए, 1 से 0 1 2 3, तो ये आपके पास उसका साइज कैलकुलेट करके दे देता है। ये तो है हमारे पास मैनुअल तरीका, इसका एक ऑटोमेटिक तरीका भी है, एक ऑटोमेटिक हमारे पास मेथड भी है। हाँ सर, थ्योरी में बताया था। ठीक है, अगर बताया था तो वेरी गुड। ये तो इसका एक हमारे पास साइज कैलकुलेट, यानी कि लेंथ, साइज नहीं कहेंगे हम इसको, साइज एक डिफरेंट चीज़ होती है, एरे का साइज जो है ना वो डिफरेंट चीज़ होती है। एरे की जो लेंथ है ना बेसिकली, वो कैलकुलेट करना का ये हमारे पास मेथड है। ठीक है, अच्छा, तो ये बेसिकली क्या करेगा, डॉलर माइनस लिस्ट हमें हमेशा जब भी लिस्ट के नाम से बनाई है या जिस भी नेम से बनाई है उसको हम क्या कर देंगे, डॉलर माइनस लिस्ट, और वो जो भी नंबर आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 4, तो 4 कहाँ जाके सेव हो रहा है, यहाँ पर लिस्ट साइज में। हम भी यहाँ पर कर लेते हैं, सपोज यहाँ पर मूव किया, हमने कह दिया साइज ऑफ लिस्ट के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इक्वी साइन डायरेक्टिव का इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसके अंदर ये क्या वैल्यू स्टोर कर दे, हमने कहा था ना कि आप कोई वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं ये इसके अंदर, और दूसरी कोई एक्सप्रेशन भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक्सप्रेशन कर देंगे डॉलर माइनस लिस्ट, लिस्ट के नेम से है तो हमने लिस्ट, अगर एरे कोई वेरिएबल 1 होता तो हम वेरिएबल 1 कर देते। ठीक है, तो डॉलर माइनस लिस्ट से ये इसका साइज़ कैलकुलेट करेगा, इसकी लेंथ कैलकुलेट करेगा और साइज़ ऑफ लिस्ट में सेव कर देगा। अब हम क्या करेंगे भाई, मूव ई ए एक्स कॉमा साइज ऑफ लिस्ट। साइज ऑफ लिस्ट क्या है बेसिकली हमारे पास, सिंबॉलिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इस सिंबॉलिक कांस्टेंट हमने किसके इक्वल्स कर दिया, ये हमारे पास क्या चीज़ करेगा, रिटर्न इसका साइज। हम यहाँ पे कह देते हैं कॉल राइट इंटीजर कॉल वेट एनएसटी। ठीक है, फिर कॉल, इसको हम रन करके देख लेते हैं ये हमारे पास कितना साइज है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ पर क्या एरर दे रहा है, वेट मैसेज में गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका इसने क्या दे दिया, साइज +6, यानी कि इसकी 6 लेंथ है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ बढ़ा दें 7 7 7, ठीक है, हो जाएगी 8 हो जाएगी, +8। तो ये हमें इसकी लेंथ हमें डिफाइन कर देता है।
ठीक है। अच्छा, ये तो वैसे ये डॉलर माइनस लिस्ट जो है हमारे पास बेसिकली एक मैनुअल तरीका है आपकी इसकी एरे की लेंथ कैलकुलेट करने का। इसका एक शॉर्टकट भी हमारे पास मौजूद है, यानी कि इसका एक प्री डिफाइंड फंक्शन भी हमारे पास मौजूद है। वो हम नेक्स्ट जो हमारे पास लैब है उसके अंदर डिस्कस कर रहे होंगे कि लेंथ ऑफ और साइज ऑफ का जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या परफॉर्म कर रहा होता। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास साइज कैलकुलेट करेगा। अच्छा, अब मेरे पास अगर ये मौजूद है, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसकी टाइप बाइट ली हुई है मैंने। ठीक है, तो बाइट के अंदर इसने मुझे, इसको भी हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है बेसिकली 6। सही है। जब ये 6 बता रहा है, इसका क्या मतलब है कि इसने यहाँ पर बाइट टाइप का एरे लिया है। ठीक है, और यहाँ पर 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 और 6 बाइट। ठीक है, यानी कि 8 जीरोज लिए और उसमें से 1 के लिए कौन सी बिट ऑन की, फिर 2 के लिए कौन सी ऑन की। या ये चीज़ हमने कॉन्सेप्ट पिछली एक प्रीवियस लैब में डिस्कस किया था। तो उस हिसाब से इसने ये बाइट, इसके लिए 1 बाइट रखी है, इसके लिए 1 बाइट, इसके लिए बाइट। ठीक है, अगर तो मैं इसकी टाइप बाइट की बजाय क्या कर दूं, कर देता हूँ वर्ड। तो अब आप लोग क्या कहते हैं, कौन बताएगा कि भाई जब वर्ड हम इसकी यूज़ कर देंगे तो वर्ड के अंदर हमें ये साइज़ क्या, इसकी लेंथ क्या हमें डिफाइन करेगा। इसकी 6 लेंथ है ना, 6 ही हमारे पास आएगा आंसर। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो जी जी, सर, क्योंकि जो इंडेक्स वर्ड में लेता है वो 2 करके लेता है, मतलब कि पहला बिल्कुल जीरो ऐसे ही होगा, है, दूसरा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप इसका टाइप कर देंगे वर्ड, तो फिर ये क्या करेगा, ये तो हमारे पास कैलकुलेट कर रहा था बाइट के अंदर, तो अब बाइट का डबल है हमारे पास वर्ड, तो ये डबल होने की वजह से क्या करेगा, ये एक इंडेक्स को 2 काउंट कर रहा होगा, यानी कि 2 बाइट है। तो 2 बाइट होने की वजह से ये हर एड्रेस को 2 काउंट करेगा, जिसकी मदद से इसकी लेंथ ये डबल हो जाएगी। यानी अगर मैं डॉलर माइनस लिस्ट ही परफॉर्म कर रहा हूँ, डॉलर माइनस लिस्ट, तो उसके अंदर ये हमें इसका साइज यानी कि 6 है, तो ये हमें 12 दे देगा। उस 12 से बचने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए इसने हमें 12 दे दिया साइज, जबकि 12 तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका साइज सही मालूम करने के लिए जब भी वर्ड हो, तो वर्ड के लिए हम क्या कर देंगे, डॉलर माइनस लिस्ट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हमें ये साइज सही परफॉर्म करके देगा, इनके 6 ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये चीज़ सबको समझ आई, अगर किसी को नहीं आई है तो वो पूछ सकता है, फर्दर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है। ठीक है, वर्ड है, डी वर्ड अगर हो, इसकी डाटा टाइप रिपीट कर दें, हाँ डिवाइडेड बाय 4। अगर वर्ड हो जाएगी तो वर्ड हमारे पास क्या है भाई, 32 बिट, यानी कि बाइट क्या था 8, 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। तो 4 जो है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, क्यू वर्ड होगा अगर, क्या करना पड़ेगा, सर फिर वही 4 बिट्स बढ़ जाएंगे मैं ख्याल में, आई थिंक, और डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। हो जाएगा सर। ठीक है, 8 8 ज़ा 64, 64 इसकी डाटा टाइप होती है। अब आप देखेंगे तो ये हमें आंसर सही देगा। ठीक है, ये 6 दे रहा है, लेकिन अगर तो हम यहाँ पर इसको डिवाइडेड बाय 8 ना करते तो फिर ये हमें क्या देता, इसकी 6 थी लेंथ, 6 ये फिर देता सर 0 8 6, तभी उस पता नहीं जो उसका 48। टोटल बिट 48 देता था। ठीक है, ठीक है। डॉलर में बेसिकली आपके पास आपका करंट लोकेशन सेव होती है, यानी कि करंट यहाँ पर आपकी करंट लोकेशन है, या यहाँ पर है आपकी कर्सर की, या यहाँ पर है, तो स्टार्टिंग में आपके कर्सर की लोकेशन यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये इस लोकेशन को करता है। इस
लोकेशन में से, यानी कि आपकी मेमोरी में इस एरे को कहीं पर भी स्टोर किया गया होगा, ठीक है। तो उस लोकेशन में से लिस्ट को माइनस कर दिया जाता है, और लिस्ट जब माइनस होकर निकलती है तो उसकी लेंथ कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। अच्छा ये चीज़, अच्छा यही चीज़ जो अभी हमने बाइट वाली, वर्ड वाली, डी वर्ड वाली जो है डिस्कस की है, यही चीज़ आपके पास यहाँ पर भी ये देखेंगे मैंने, कि अगर आप जो है बाइट का कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, डॉलर माइनस लिस्ट, लिस्ट मस्ट फॉलो इमीडिएट आफ्टर लिस्ट, ठीक है। अच्छा ये लिस्ट साइज जो है आपने इमीडिएटली आफ्टर, जब भी लिस्ट इनिशियलाइज करेंगे तो आप उसका साइज उसी वक्त कैलकुलेट करें, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर लिस्ट। फिर कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ वर्ड एरे, वर्ड एरे है तो आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। डी वर्ड है तो डिवाइडेड बाई 4, सही है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आता है, अच्छा सर आंसर 40 आना चाहिए था, 40 आना चाहिए था, 40 क्यों आना चाहिए था, कि ये पहला हमारे वन जो पास, है उसमें है ना, जीरो पे रखा हुआ है। तो ये तो 6 है ना, 6 और 8 से मल्टीप्लाई करो तो 38, क्या 8 5 जा 40, 40 प्लस 8 48 है ना, 6 है ना, 1 2 3 4 5 ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, अभी हमने क्या चीज़ें डिस्कस कर ली, पॉइंट। हमने डिस्कस कर लिया है डीयूपी ऑपरेटर, ठीक है, डुप्लीकेट परफॉर्म कर रहा था, अगर वैल्यूज़ देनी है तो इस तरह वैल्यू दे देते हैं, अनइनिशियलाइज इस तरह है, और कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो इस तरह दे रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया कि एरेज किस तरह क्रिएट करने हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज से, ठीक है, एरे ऑफ वर्ड, एरे ऑफ डी वर्ड, एरे ऑफ क्यू वर्ड। सिम्बॉलिक कांस्टेंट देख लिया है, सिम्बॉलिक कांस्टेंट के क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई ये सिंबल है, ये ये एक सिंबल है, ये एक रजिस्टर नहीं है, ये ना ही ये एक वेरिएबल है जो कि एक मेमोरी स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वी साइन डायरेक्टिव देख लिया, और हमने अपने एरे का लेंथ मालूम करना देख लिया। अब एक काम करते हैं, अब एक 20 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है, 11:41 हो रहा है ना, तो चलें आप लोग 30 मिनट्स का ले लें। और जी एक सवाल है, 1 मिनट सवाल ले लेते हैं अभी। 2:10 पे आप लोग दोबारा से रिज्वाइन करें, फिर हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। सर एक सवाल है प्लीज, सर जी मैं पूछ सवाल सकता हूँ? पूछ, जी जी पूछें। तो मैंने थोड़ी देर पहले वो पूछा था, मेरा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, आप शायद जी बोल रहे थे लेकिन मुझे आवाज नहीं आई। जी जी क्या पूछ रहे थे। तो मैंने वही बोला था कि वो जो इंडेक्सेस हैं उसका साइज 40 आना चाहिए, 48 क्यों दिया, क्योंकि मेरे पास तो जीरो से शुरू हो रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपका समझा नहीं, 0 से स्टार्ट हो रहा है। कोई आप ये कह रहे हैं ना कि हमारे पास ये इसका साइज, इसको हमें कितना देना चाहिए भाई, 40 देना चाहिए है। 40 क्यों देना चाहिए, क्यू वर्ड हमारे पास होता है 64 बिट, यानी कि बाइट का कितने टाइम्स हमारे पास, बाइट आई 8 बिट की बाइट है, ठीक है, 8 8 8 जा 64, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 8 जा, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको कि ये 6 8 जा होगा ना, यानी कि इसका साइज है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 8। लेकिन मेरे पास वन जो है वो जीरो से शुरू होता है, हाँ 2 मेरे पास 8 पे होगा, 3 मेरे पास 16 पे हो जाएगा, उसी फिर 4 जो है मेरे पास। नहीं 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 नहीं, ये चीज़ आप गलत ले रहे हैं, इस तरह नहीं होगा। ये तमाम को आपके पास इसके इसकी लेंथ की बात हो रही है, इसके 1 या 2 के ऊपर क्या आपके पास क्या कहते हैं, 8 या 16 या 32, ये बात नहीं हो रही, बात हो रही है लेंथ की बेसिकली, कि लेंथ से आप डिवाइड कर रहे हैं अगर यहाँ पर, तो अब आप लेंथ से मल्टीप्लाई करके देख लें, लेंथ इसकी देखें, इसके अंदर 1 2 3 4 5 7 इसको ना देखें, या फिर इसके इंडेक्सेस को ना देखें, आप सिर्फ इसकी लेंथ को देखें। लेंथ क्या आ रही है इसकी, लेंथ आ रही है बेसिकली हमारे पास इसकी 6, ठीक है। जब 6 आ रही है तो ये जब 6 टाइम्स अगर आप बाइट को देखें, यानी कि बाइट
यहाँ पर इसने 2 बाइट लिया, यहाँ 2 बाइट लिया, यहाँ 2 बाइट ली, यहाँ 2 बाइट, 2 बाइट और 2 बाइट, ठीक है। ओके इस सर। हिसाब से क्या है। और अगर कीवर्ड है तो कीवर्ड कितने टाइम्स होता है, 6 टाइम, ठीक है। तो 6 टाइम है तो यहाँ पर 6 बाइट, यहाँ 6 बाइट, 6 बाइट, 6 बाइट, इस तरह, ठीक है। चलें अब आप लोग ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद आप लोग रिज्वाइन करें और फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको।